सोनू मालपुरिया बार बार अपनी बदमाशी हरकतें दिखा रहा है, इसलिए प्रशासन आज एंट्री करनी पड़ी। कल सोनू मालपुरिया ने एक वीडियो वायरल करी थी यहाँ से जी भवन से। ये जामुन का पेड़ वो सामने है, देखो आप कि यहाँ जो भी सूरजभान पक्ष का या कोई और किसान आएंगे मेरे पक्ष से को छोड़कर उनको जामुन का बांध कर पिटूंगा, सुए मारूंगा, फोड़ दूंगा, इस तरह की करी थी उसने। सीएम साहब ने जो निर्देश दिए तथा कथित पूर्व प्रधान सोनू मालपुरिया, जिसका किसान समाज से 2 साल पहले से कोई लेना देना नहीं था, वो कहता है भवन में आके वीडियो बना के डालता है, एक सोशल मीडिया पर स्टार प्रचारक बनना चाहता है। वो कहता है कि नहीं हम तो प्रधान रहेंगे, हम तो महासचिव है। हमने सड़कों पे रह गया लड़ाइयाँ लड़ी थी, जब तक सोनू प्रधान को किसानी का क्या नहीं पता था तब हम सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ते थे यहाँ बैठ के। आज तक का रिकॉर्ड उठा लो, सोनू मालपुरिया ने आज तक को ये बता दो अगर अपनी तरफ से ज्ञापन दिया हो किसानों के लिए। जो हरिंदर राणा जी किसान है हमारे, वो भी अपने घर के लिए निकले। मैं राणा के पास सोनू मालपुरिया ने अपने गुरु के पीछे लगा के उसके ऊपर गाड़ी से टक्कर मरवा के जान से मरवाने की कोशिश करी। दिन में बाई नेम सोनू मालपुरिया ने हरिंदर राणा को धमकी दी, तेरी आंखें न फोड़ दूंगा, तेरे दिद्दे फोड़ दूंगा। और शाम को 9 बजे के लगभग उन पर जानलेवा हमला करा दिया। उनकी गाड़ी बिल्कुल खत्म है। हरिंद्र राणा जी हॉस्पिटल में एडमिट है। और आज तक जितने प्रधान बने किसी को नेम प्लेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सेवा करता है उसका वैसे ही नाम हो जाता है। तो वो तो एक अपना दिखाने के लिए रोब में बदमाश हूँ, बाहर से मंथली लेनी है, लोगों को डराना, दहशत पैदा करनी है, इसलिए कर रहा था सब कुछ। यहाँ उसका क्या है बताओ, 2 साल का कार्यकाल उसका पूरा हो चुका था, किसानों को आपस में भिड़वाने की कार्रवाई कर रहा है वो। अभी कहता है लड्डू बाटे एक जुन से सुल्फा फीम खावेंगे, इनमें मीठा पसंद हुआ है, लियावर खावें और आगे नाम लेवे। इस गाड़ी में भी कल उन्होंने टायर खोल कर ले गए, इसके बाहर ले जाके इसमें सुए मारे, फिर वापस यहाँ फिट करके फिर उसकी वीडियो बना रहे हैं। अगर यहाँ कोई इसको सुए मारता, भवन में कैमरे लगे हुए हैं जी, तो कैमरे में आ जाता। 1 हफ्ते में कब्जा मुक्त कर देंगे। आज वो 1 हफ्ता ही है। हमने अपनी जो जबान करी थी, अपनी नेक नीति से जो काम किया था, 1 हफ्ते के अंदर किसान भवन से सोनू मालपुरिया कब्जा हमने खाली कर दिया है। ठीक है, दोबारा कोशिश करेगा फिर नहीं घुसने देंगे और किसान भवन को सुचारू रूप से कमेटी के तरीके से चलाएंगे। ये आज तक जो भवन में कार्य चल रहा था ना सुचारू रूप से, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे चाचा था, वो प्यार से प्रेम से इसको कर रहे थे। हमें आने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़े बड़े बूढ़े सुचारू रूप से काम कर रहे थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। पर इस गुंडे ना आ गए, यहाँ ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हम लोगों को आना पड़ा। क्योंकि गुंडा जो होता है उसको फिर पूरे समाज को एकजुट होकर बाहर करना पड़ता है, क्योंकि एक दो को समझता नहीं हो। पूरी डिस्ट्रिक्ट पानीपत की सरदारी को वचन दिया था, भाई नाड़ कट जाएगी, गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे, भवन को मुफ्त करा के छोड़े। साफ सुथरा जैसे भवन था पवित्र, ऐसे भवन को पवित्र बनाओगे, होमन कराओगे, पूजा पाठ कराओगे, साफ सुथरा भवन चलेगा। प्रॉमिस है पानीपत की जनता को। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे किसान भवन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ किसानों के प्रधान को लेकर के बवाल आए दिन होता ही रहता है और काफ़ी दिनों से लगातार यहाँ महासंग्राम छिड़ा हुआ है। और आज इसी बात के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन और सीटीएम महोदय यहाँ पर पहुंचे थे और उनके द्वारा 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है। और उनका कहना है कि जब तक प्रधान का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये 11 मेंबरी कमेटी जो है भवन का देखभाल करेगी और उनके अंदर कोई भी किसान भाई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आइए, एक भाई हमारे साथ जुड़ चुका है। जी भाई जी, आज जो सीटीएम साहब आए थे जी, और उन्होंने कहा है कि 11 मेंबरी कमेटी जो उनके अंडर में भवन को दे दिया गया, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सीटीएम साहब आए नहीं थे, सीटीएम साहब ने दोनों पक्षों को नोटिस देके अपने ऑफिस बुलाया था, तो वहाँ ये फैसला हुआ था। सीटीएम साहब ने सारा दिन पक्ष सुना और मैं वहाँ मौके का गवाह था। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि सीटीएम साहब ने जितनी अच्छाई से और जितनी समझदारी से बात की वो एक काबिले तारीफ है। सीटीएम साहब ने 5 आदमी जगपाल पक्ष के और 5 आदमी सूरजभान पक्ष के और 1 आदमी प्रशासन के पक्ष का लेके कह दिया कि भैया 11 मेंबर की कमेटी भवन का देखरेख संचालन करेगी। भवन में किसी तरह का कोई दखलंदाजी नहीं होगी, भवन में कोई भी भवन के कमरे एसी कमरों का यूज नहीं करेगा, भवन की गाड़ी कमेटी यूज करेगी। और भवन का अगर मान लीजिए जो इतना भी ये लेना देना है, जो ये संचालन है, जैसे यहाँ खाना बनता है, वो सब कमेटी फाइनल करेगी। पर उसके बावजूद भी सीटीएम साहब ने जो निर्देश दिए तथा कथित पूर्व प्रधान सोनू मालपुरिया, जिसका किसान समाज से 2 साल पहले से कोई लेना देना नहीं था, वो कहता है भवन में आके वीडियो बना के डालता है, एक सोशल मीडिया पर स्टार प्रचारक बनना चाहता है। वो कहता है कि नहीं हम तो प्रधान रहेंगे, हम तो महासचिव हैं। मैं आपको बता दूं मैडम जी, टिकैत यूनियन में 20 महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव 20 के 20 को दिला दो कमरे। यहाँ टिकैत भवन का हरियाणा का प्रदेश रतनमान है, रतनमान को दिला दो 5-7 ऑफिस। यहाँ क्या जरूरत है जिले के किसानों की? हमने सड़कों पे रह के यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी थी, जब तक सोनू प्रधान को किसानी का क्या नहीं पता था तब हम सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ते थे यहाँ बैठ के। आज तक का रिकॉर्ड उठा लो, सोनू मालपुरिया ने आज तक को ये बता दो अगर अपनी तरफ से ज्ञापन दिया हो किसानों के लिए
कोई ये बता दो कि एमएसपी की लड़ाई हमारी किन मुद्दों पर होगी और हमें एमएसपी किस मुद्दे पे चाहिए, कोई बात तो करके देखो। पर सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो यहाँ इतने अच्छा एक सुविधा जो एक किसानों के नाम पे मिली वो उसका एक तरह से दुरुपयोग करना चाहता है और हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। हम जिले के किसान होने के नाते हमने ना भवन में प्रधान बनना, ना हम प्रधान बनने के इच्छुक, ना हमने भवन में कोई आज तक कोई पदाधिकारी बना, ना आज तक भवन से कोई पैसा लिया। सिर्फ अपने जिले के किसान हितैषी होने के नाते और एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते अपने किसान समाज को जागरूक करने के लिए किसान आंदोलन में आए हैं, ना कि किसी लालच के तहत, ना हमने प्रधान बनना। अच्छा, कहीं ना कहीं पीछे ये भी खबरें आती रही हैं कि सोनू मालपुरिया किसान भवन पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर आज सोनू मालपुरिया कल को कोई और भी आ जाए तो इस तरह से अगर कब्जा करने की फिराक में रहेगा तो क्या रहेगा आप लोगों का योगदान किसान भवन के? देखिए, यहाँ हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से इस किसान भवन को सींचा था। उन्होंने इस किसान भवन का एक संविधान बनाया था कि यहाँ प्रधान का कार्यकाल 2 साल रहेगा। पहले सोनू मालपुर ने कहा कि मैं 5 साल के लिए प्रधान बनूंगा। देखिए, वो संविधान के खिलाफ बात है। अगर देश में भी जो संविधान बना अगर उसके कोई खिलाफ बात करता है तो मैं तो उसको एक देशद्रोही कहूंगा और यहाँ मैं उस तथाकथित किसान नेता के लिए एक किसान द्रोही शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि जब भवन का कार्यकाल 2 साल का है, उनसे पूर्व 17 प्रधान रह के जा चुके हैं, तो सब ने अपने 2-2 साल की टर्म पूरी करके हाथ जोड़ के जिले को सारा समर्पित करके गए हैं, तो ये क्यों नहीं जाता? और अगर सोनू मालपुर से अलग भले ही जिले का कोई भी किसी भी संगठन का किसान या कोई किसान नेता अगर भवन की तरफ गलत नीतियां या भवन की तरफ किसी गलत सोच के कारण आगे बढ़ता है तो उसका पुरजोर भी किया जाएगा। अकेले सोनू मालपुर ही नहीं, अगर भवन में कल को सूरजभान भी अगर ये सोचा है या कोई और प्रधान ये सोचा है कि भाई हम इस पर कब्जा कर लेंगे या 2 साल की टर्म को बढ़ा के 3 की कर लेंगे, 5 की कर लेंगे, जो संविधान रहेगा वो संविधान रहेगा, उसको कतई नहीं बदला जाएगा। जो बदलने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जम के लड़ेंगे, किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे। हमारी लड़ाई हमारी किसानी मुद्दों की है। जी, क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनोज जागलान है, मैं भारतीय किसान नौजवान यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। तो देखिए, मनोज जांगलान हमारे साथ और उनका कहना है कि अगर इस भवन की तरफ कोई उल्टी निगाह से यानी कि कब्जा करने की कहते हैं कब्जा करने की नीयत से इस भवन की तरफ देखेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह से भारतीय किसान यूनियन जो है लगातार खड़ी है और खड़ी रहेगी और इस भवन पर कभी भी किसी को कब्जा नहीं करने देगी। तो रिंकू मालपुरिया जो हमारे साथ हैं, आपको बता दें कि सोनू मालपुरिया भी उसी गाँव से है जिससे रिंकू मालपुरिया और पूर्व में सरपंच रह चुके हैं। जी सरपंच साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अभी जो ये बवाल चल रहा है प्रधानी को लेकर के, क्या इसका कोई समाधान निकल पाएगा? प्रशासन ने एंट्री की है इसमें अपनी, इसका समाधान निकल रहा है जी। इसका समाधान तो सीटीएम साहब ने ना 1 हफ्ता पहले निकाल दिया था, कमेटी गठित कर दी थी। भाई आप दोनों प्रधान डिस्प्यूट कर रहे हो तो कोई नहीं, कमेटी इसका कार्यभार संभालेगी जब तक, और एक तिथि रख के चुनाव करा देंगे, प्रधान बना देंगे। पर इसमें सोनू मालपुरिया बार बार अपनी बदमाशी हरकतें दिखा रहा है, इसलिए प्रशासन आज एंट्री करनी पड़ी। कल सोनू मालपुरिया ने एक वीडियो वायरल करी थी यहाँ से जी भवन से, ये जामुन का पेड़ वो सामने है, देखो आप, कि यहाँ जो भी सूरजभान पक्ष का या कोई और किसान आएंगे मेरे पक्ष से को छोड़ कर उनको जामुन का बांध कर पिटूंगा, सुएं मारूंगा, आँख फोड़ दूंगा, इस तरह की करी थी उसने, जिसकी कंप्लेंट हमने थाना मॉडल टाउन में दी। थाना मॉडल टाउन ने सोनू मालपुरिया और उसके जो साथी हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कल कर ली। एफआईआर लॉन्च शाम को लेट हुई है, हम कंप्लेंट दे के घर चले जा रहे थे अपने, और जो हरिंदर राणा जी किसान है हमारे, वो भी अपने घर के लिए निकले। मैं राणा के पास सोनू मालपुरिया ने अपने गुरु के पीछे लगा के उसके ऊपर गाड़ी से टक्कर मरवा के जान से मरवाने की कोशिश करी। दिन में बाई नेम सोनू मालपुरिया ने हरिंदर राणा को धमकी दी, तेरी आँखें न फोड़ दूंगा, तेरे दिद्दे फोड़ दूंगा, और शाम को 9 बजे के लगभग उन पर जानलेवा हमला करा दिया। उनकी गाड़ी बिल्कुल खत्म है। हरिंदर राणा जी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी कंप्लेंट भी थाने को जाएगी जी। और आज प्रशासन ने आगे कह दिया भाई सोनू मालपुरिया का यहाँ कोई एंट्री नहीं है, उसकी प्लेट लगी थी, आप एक बार कैमरा दिखाओ जी, यहाँ लगा रहा था वो अपनी प्रदेश महासचिव वगैरह, यहाँ है कोई प्लेट, देखो आप। अच्छा, मतलब नेम प्लेट तक लगा दी गई उसके नाम, उसने अपने नाम की, अपने नाम की प्लेट लगाई थी उसने जबरदस्ती। कल चैलेंज कराया था उसने, अगर भाई मैं मुच्छा की लड़ाई है मेरी, यहाँ कोई मना भवन से निकाल के दिखाओ। आज उसने कहा था मैं लाइव आऊँगा भवन से, आप भवन में हो, लगभग 1-1.5 घंटे से हो, है यहाँ सोनू मालपुरिया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नेम प्लेट यहाँ पर मालपुरिया ने अपने नाम की लगाई, आज तक जितने प्रधान रहे उनकी नेम प्लेट भी कभी लगी है यहाँ पर? यहाँ किसी ने कोई नेम प्लेट नहीं लगाई, सब एक सेवा के भाव से यहाँ लोग आते थे, और आज तक जितने प्रधान बने किसी को नेम प्लेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो सेवा करता है उसका वैसे ही नाम हो जाता है। तो वो तो एक अपना दिखाने के लिए रोब में बदमाश हूँ, बाहर से मंथली लेनी है, लोगों को डराना, दहशत पैदा करनी है, इसलिए कर रहा था सब कुछ। यहाँ उसका क्या है बताओ, 2 साल का कार्यकाल उसका पूरा हो चुका था, किसानों को आपस में भिड़वाने की कार्रवाई कर रहा है वो। अच्छा, अभी वो जो कहता है कि मैं टकेत ग्रुप का वो हूँ, महासचिव हूँ,
प्रदेश का, और यहाँ पे मैं परमानेंट अपना एक ऑफिस बना के रहूँगा, वो ऑफिस रहेगा या नहीं? यहाँ उसका कोई ऑफिस नहीं रहने देंगे, ना कोई यहाँ लीगल लाइबिलिटी है कि हम उसको यहाँ कोई ऑफिस देंगे, ना वो प्रदेश महासचिव इस भवन के नाम से कहीं है। वो कहीं टिकैत साहब का नाम लेके के लेटर हेड सा लिया फिर है कि भाई मैं प्रदेश में जहाँ है प्रदेश महासचिव जहाँ बने जहाँ तेरा ऑफिस होगा वहाँ चले जा। यहाँ कहाँ से कुछ नहीं देंगे, प्रधान का ऑफिस है, यहाँ प्रधान का ऑफिस रहेगा, ना उसको कोई रूम मिलेगा यहाँ, ना उसका कोई ऑफिस होगा। और वो कल चैलेंज कर रहा था, छुप गया। अब तो उसका चैलेंज हमारे साथ तो कर ही रहा है, वो हमारे को धमकी देता है। प्रशासन को भी चैलेंज कर रहा था तो CTM साहब की भी गाइडलाइन नहीं मान रहा था। अब प्रशासन देख लेगा उसने कितना बड़ा गुंडा है वो। अच्छा, मतलब आज तक जितने प्रधान रहे, क्या उन प्रधानों को यहाँ पे मतलब पर्सनल ऑफिस दिया गया था, मतलब कि आप अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ कर सकते हो उसमें, मतलब किसानों के अलावा? नहीं, यहाँ कोई ऐसा ऑफिस किसी को नहीं दिया आ गया आज तक। यहाँ तो जो भवन का प्रधान होता है ना, और जो मेंबर होते हैं कमेटी को, बैठ के भवन की कोई कार्य करनी है, उसके बारे में मीटिंग करनी है तो उसको यूज कर लेते हैं। पर उसने तो अपना पर्सनल अड्डा बना रखा था। ये बाहर के बदमाश यहाँ आगे सुल्फा फीम गांजा पता नहीं क्या क्या यहाँ कर रहा था, गतिविधियाँ सारी। तो यहाँ पर्सनल रूप से किसी को आज तक नहीं दिया गया। उसने तो खुद को ही कई बार कहता है कि मैं 5 साल का बन गया, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है मैंने लड्डू बाटे। इब जुनसे सुल्फा फीम खावेंगे, इन्हें मीठा पसंद हुआ है, लियावर खावें और आगे नाम लेवें। इस गाड़ी में भी कल उन्होंने टायर खोल कर ले गए, इसके बाहर ले जाके इसमें सुए मारे, फिर वापस यहाँ फिट करके फिर उसकी वीडियो बना रहे हैं। अगर यहाँ कोई इसमें सुए मारता, भवन में कैमरे लगे हुए हैं जी, वो कैमरे में आ जाता। मतलब ये आप ये कह रहे हो टायर उतार के ले गए, उसका कोई प्रूफ वगैरह है? टायर उतार के ले जाते? हमारे पास सारे प्रूफ है जी, हम कमेटी को सारे प्रूफ दे देंगे, कमेटी उसका फैसला कर देगी सारा। तो देखिए रिंकू हमारे साथ मालपुरिया, और आपको बता दें कि इनका कहना है कि अभी तक जितने प्रधान यहाँ पर रहे हैं, प्रधान को कोई पर्सनल ऑफिस नहीं दिया जाता था। उनको ऑफिस दिया जाता था तो केवल और केवल कार्यकारिणी के साथ बैठ करके मीटिंग करने का। और यहाँ पर सोनू मालपुरिया ने सामने ये ऑफिस है, आपको दिखा दें कि इस ऑफिस पर उन्होंने अपनी नेम प्लेट लगाई थी। आज वो नेम प्लेट उतरी हुई है, और ना ही ये किसी के पर्सनल ऑफिस यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर अगर ऑफिस दिए जाते हैं तो रेंट पे लोगों को दिए जाते हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, वो बकायदा भवन को किराया दे करके यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जितने भी यहाँ पर आज तक प्रधान रहे हैं, उन प्रधानों ने आज तक अपना कोई पर्सनल ऑफिस नहीं बनाया था। जब तक उनका कार्यकाल रहता है वो इन ऑफिसों का यूज़ करते हैं, और जब कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो वो लोग भवन में एक आम किसान की तरह आते हैं। लेकिन यहाँ पर सोनू मालपुरिया ने अपनी नेम प्लेट लगा करके भवन पर जो ऑफिस है ये भवन का, उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। और जिसकी बातें जो समय समय पर हमारे सामने आती भी रही हैं और कैमरे के माध्यम से हमने आपको दिखाई भी हैं उनसे। जी रिंकू जी, आपने पिछली बार आए थे, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हुआ आज, तो मैं आपने मेरी बाइट ली थी। मैंने कहा था कि भी आज मैंने वरिष्ठ उप प्रधान का कार्यभार संभाला है, 1 हफ्ते में कब्जा मुक्त कर देंगे। आज वो 1 हफ्ता ही है। हमने अपनी जो जबान करी थी, अपनी नेक नीति से जो काम किया था, 1 हफ्ते के अंदर किसान भवन से सोनू मालपुरिया कब्जा हमने खाली कर दिया है। ठीक है, दोबारा कोशिश करेगा फिर नहीं घुसने देंगे, और किसान भवन को सुचारू रूप से कमेटी के तरीके से चलाएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हो सोनू मालपुरिया का कब्जा नहीं होने देंगे, वो आप पे आरोप लगाता है कि ये जो मतलब कभी देखे नहीं थे भवन के अंदर, ये आगे ये नशेड़ी हैं, ये मतलब बीजेपी के मतलब बंदे हैं, बीजेपी का हाथ है इनके पीछे। सूरजभान को बताते हैं कि बीजेपी का बंदा है, तो उसी के चलते ये प्रधान बन गया। ऐसा था जी, आज तक जो भवन में कार्य चल रहा था ना सुचारू रूप से, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे चाचा था, वो प्यार से प्रेम से इसको कर रहे थे। हमें आने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़े बड़े बूढ़े सुचारू रूप से काम कर रहे थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। पर इस गुंडे ने आ गए, यहाँ ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हम लोगों को आना पड़ा। क्योंकि गुंडा जो होता है उसको फिर पूरे समाज को एकजुट होकर बाहर करना पड़ता है, क्योंकि एक दो को कुछ समझता नहीं वो। इसलिए हम सब एकजुट हो गए। अब हम तो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वरिष्ठ उप प्रधान बनाया गया हमारे को, और कमेटी के साथ जुड़ गए। किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे, ना कि गुंडागर्दी के लिए। गुंडागर्दी अगर यहाँ कोई भी करेगा, सोनू वोनू या कोई भी हो, हम किसी की नहीं चलने देंगे जी। तो देखिए रिंकू का कहना है कि यहाँ पर गुंडागर्दी चाहे कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, उसकी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। ये भवन किसानों का था, किसानों का है और किसानों का ही रहेगा। सूरजभान जी, आपके बारे में सोनू मालपुरिया ये कहता है कि आपका भाई बीजेपी से बिलोंग करता है, और बीजेपी की जालसाजी है जो आपको यहाँ पर प्रधान बना के भेजा गया है, ताकि मतलब बीजेपी वाले कहीं ना कहीं बीच में घालमेल करके यहाँ पर घुस सकें। देखिए, जो पूर्व प्रधान ब्लेम लगाता है भाई सूरजभान बीजेपी से है जी, वो तो परिवार की बात है, ये एक्यूरेट बात है। भाई है मेरा जो बीजेपी से है। लेकिन जब वोटिंग हुई थी
जब तो हरियाणा पूरा भारत बीजेपी का था, जी तो ये थोड़ी ना भाई वो एमपी साहब के बारे में जो लगाता है भाई सूरजवान का परिवार जो एमपी साहब के क्लोज है, भाई पूरा करनाल लोकसभा क्षेत्र था जो अपने सांसद महोदय जी हैं लगभग अपने प्रधानमंत्री जी से अमित शाह जी से सबसे ज़्यादा वोटिंग से जीते थे पूरे इंडिया में, दूसरे नंबर पर आए थे अपने। रही बात सांसद महोदय जो है पहले यूनियन के वो थे, क्यों जिम्मेदार थे, इनके पिताजी ने खेती करी, इन्होंने करी। देखियो संसद साहब बन गए, नहीं वो करेंगे तो हमारे को जिम्मेवारी उठेगी यूनियन की, कार्यकारिणी की, हम डट के विरोध करेंगे सरकार का। मतलब कहीं ना कहीं अब बेशक आपके भाई बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप अगर किसानों के नेता बने हो तो किसानों के नेता रहोगे, ना कि बीजेपी के। सिर्फ किसान नेता, केवल किसान नेता, ये डेफिनेट बात है। मतलब अगर बीजेपी वाला कोई आकर के आप पर दबाव बनाता है तो आप उनका दबाव कितना सहेंगे? दबाव तो सूरजवान किसी का मानना ही नहीं है आज तक, ऊपर वाले से डरता सूरजवान। दबाव किसी से, दबाव नाम की कोई चीज़ नहीं है। दबाव मानते तो ये हमारा गैंगस्टर था, धमकी दे रहा था, कल हम दाएं बाएं जा रहे थे इसके जुगाड़ में, तो इस वजह पीछे नोटंकी करके वहाँ मौके बंद होते, इसकी हिम्मत थी इतनी। हमने तो एक बाहर देखा है गेट के ऊपर लिखा हुआ है, जबकि कोई भी दान करता यहाँ पे दान देता है तो एक लिस्ट बनी हुई है बाकायदा, अंदर लिखा जाता है। इन्होंने बाहर लिखा रखा है कि ये जो गेट है सोनू मालपुरिया के द्वारा लगवाया गया है किसान भवन में, ये क्या रहेगा? ये तो गेट की बात है, पूरे भवन पर लिखवाने के चक्कर में था जी। ये तो हम थोड़ा इंटरफेयर करके इसकी जड़ पाट दी। अनिश ने तो पहले 5 साल की वो कर दी थी, जो हमारा बापोली से प्रधान आना चाह रहा था उसने बापोली ब्लॉक को इसका गिरवी टेक दिया था, भाई मैंने तो समर्थन दे दे, माला पढ़ा दी थी इसको 5 साल के नाम की। वो तो हमने प्रयास किया, हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट पानीपत की सरदारी को वचन दिया था, भाई नाड़ कट जाएगी, गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे, भवन को मुफ्त करा के छोड़े। साफ सुथरा जैसे भवन था पवित्र, ऐसे भवन को पवित्र बनाओगे, होमन कराओगे, पूजा पाठ कराओगे, साफ सुथरा भवन चलेगा, प्रॉमिस है पानीपत की जनता को। तो देखिए सूरजभान हमारे साथ और उनका कहना है भी किसी भी तरह की गुंडागर्दी यहाँ पर भवन में नहीं चलने दी जाएगी। साफ स्वच्छ जो नीतियाँ हैं किसानों की, उन्हीं नीतियों के तहत किसान भवन को चलाया जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का घोलमाल नहीं होने दिया जाएगा, और जो भी किसान नेता जिलाध्यक्ष यहाँ से बनेगा पानीपत से, उसके लिए यहाँ पर जो भवन है, भवन के अंदर एक किसानों के कार्यकारिणी जो होती है उनको एक कहते हैं एक ऑफिस दिया जाता है, वही ऑफिस वो इस्तेमाल करेगा, ना कि कोई पर्सनल ऑफिस या कोई पर्सनल नेम प्लेट यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। जिस तरह से सोनू मालपुरिया ने इस भवन के जो कार्यालय के बाहर लगाई थी वो हालांकि अभी हट चुकी है, और अभी 11 सदस्यीय जो कमेटी बन चुकी है उसके चलते 11 सदस्यीय कमेटी के अंडर में रहेगा। और आपको बता दें 11 सदस्यीय कमेटी में 5 जो मेंबर हैं सोनू मालपुरिया की टीम के रहेंगे, और 5 मेंबर जो हैं सूरजभान की तरफ से रहेंगे, और एक जिला प्रशासन का व्यक्ति उसमें रहेगा। 11 मेंबरी कमेटी जो है देख रेख करेगी किसान भवन के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको लेकर के। आइए एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आपको बता दें कि अभी तक जो बात हो रही थी सूरजभान ग्रुप से हो रही थी, अभी ये सोनू मालपुरिया के ग्रुप से हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे अभी ये जो 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उससे सहमत हैं आप? सहमत हैं जी। तो उसमें 5 मेंबर आपके ग्रुप है? 5 मेंबर हमारे ग्रुप के और 5 सूरजभान के। जी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी जिला प्रशासन का कहना है कि 11 मेंबरी कमेटी के अंडर में चलेगा ये भवन। हाँ, जब तक सीटीएम के उसमें चलेगी, कमेटी चलेगी, और जब इलेक्शन होगा तो वो बापोली ब्लॉक का होगा। सनौली से हम सहमत नहीं। तो मतलब कितने समय दिया गया है किसानों को अपना नेता चुनने के लिए प्रशासन के द्वारा? नहीं दिया गया जी अभी। अच्छा, अभी कोई समय नहीं दिया कमेटी के अंडर है जी। जी। हाँ तो जी। आप कुछ कहना चाहेंगे अभी जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, और कल आप से भी यही जानना चाहेंगे, सोनू मालपुरिया की एक वीडियो वायरल होती है, उसमें धमकी दी जाती है, क्या मतलब एक प्रधान रह चुके इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो किसी को धमकियाँ दे, या अच्छा है? उसने ये बोला भाई ये सुबह मारे हैं ना, ये है तो मारा मारते गाड़ी में, तो क्या काटो तो बुढ़ो का रथ था ही, तो बाहर भीतर जाना पड़े, कोई बीमार से मार हो जाए या दान मांगने जाए तो वहाँ जाया करते इसने लेकर। कल हमने जो हमारी अपनी अलग टीम थी, हमने इसकी हवा भरवाई, मगर टायर ख़राब हो जाएंगे और ट्यूब ख़राब हो जाएंगी, दोबारा भरवाई है। और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, हवा ही ने काटी है सारी, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये बुढ़ा बैठा है एक बार इंतबल चौक पे। अच्छा, किसने मारे हैं? इस दूसरी पार्टी अच्छा, उसका यहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगे होंगे ताऊ जी? बेटे उधर देख, पता नहीं काम है उनका पूरा अच्छा, ताल। आपने देखा, अपनी आँखें तो देखा? बात सुनो,
पूरे ताले भी मारे हैं, ऊपर भी मारे हैं। एक जो ईगो है बेटा, ये सारा दिमाग को तोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, ये जो आप कह रहे हो किसान भवन के अंदर सुनने में आया कि कैमरे भी लगे हुए हैं चारों तरफ, तो मतलब कैमरों में कोई प्रूफ भी होगा कैमरा इसका? नहीं है जहाँ सी वो गाड़ी खड़ी है। अच्छा मतलब जो मतलब कीमती सामान है वो मतलब बिना कैमरों के अंडर में आए खड़े कर गाड़ी दिया के पास अगर इन वो जो सुए मारे हैं तो वो कैमरे में आया होगा तो बात चल रहा था। अब यहाँ पर आप मौके पर पहुंचे, क्या कुछ हिदायतें दी गई? नहीं बस ठीक है, कल उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी, उन्होंने कुछ धमकी वगैरह दी है, तो एक हमारा शांति व्यवस्था बनाए रखने का एक प्रयास है, उसी के तहत आए थे ताकि लोग हम समझा सकें यहाँ पर जो भी है, हमें इसके कुल मिला के शांति व्यवस्था बनाए रखें। वीडियो में धमकी दे रहे थे, पीटने की भी और प्रशासन ठीक है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रशासन भी कहते हैं प्रशासन हमारी सुनता नहीं। नहीं, कौन कहता सुनता नहीं, FIR दर्ज तो हो चुकी है, वो हर रोज वीडियो वायरल करता है। वो अब ये करने दो, उसको आगे फिर देखते हैं। सर अब किसान भवन का क्या हुआ? 11 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है, वही इसको मॉनिटर करेगी, यहाँ की व्यवस्था बनाए रखेगी जब तक इलेक्शन नहीं होता, इनका नया प्रधान नहीं आता, कमेटी का एंट्री रहेगा, कमेटी का अंडर रहेगा। एंट्री बैन को लेकर वो अभी देखेंगे, अभी जो भी होगा जैसे जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से डिसाइड करेंगे।